हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विनीत एजुकेशन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की लर्निंग भी अच्छी चल रही होंगी। हम लोग बात कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर C3 टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में, जिसमें हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड को कवर कर लिया है। यूनिट थर्ड पे हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें कि यूनिट थर्ड में हम लोगों ने मल्टीपल व्यू से टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को देखा था, जिसमें हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। टीचर सेंटर, सब्जेक्ट सेंटर एंड स्टूडेंट सेंटर टीचिंग क्या होती है। आज हम लोग देखेंगे कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से टीचिंग क्या होती है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं सामाजिक रचनावादी के पॉइंट ऑफ व्यू से टीचिंग क्या होती है, तो पहले हमको जानना होगा कि सामाजिक रचनावादी उपागम होता क्या है। ठीक है, तो ये जो उपागम है, ये जो अप्रोच है, ये दिया था आपके वाइगोत्स्की और ब्रूनर ने। अर्थात ये जो आपका सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है, स्कूल है, ये आपका टिका हुआ है वाइगोत्स्की और ब्रूनर के थ्योरी के बेस पे, जहाँ ये मानते हैं कि लर्निंग जो है ना, वो सोशल प्रोसेस है, अर्थात अधिगम सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक, जहाँ पे आपका स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को थ्रू इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, जहाँ पे आपका स्टूडेंट जब समाज में एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है और कोलैबोरेट करता है तथा डायलॉग करता है। डायलॉग का मतलब होता है संवाद करना, बात करना। ठीक है, जब उस पॉइंट पे, उस कॉन्सेप्ट पे बात करता है, तो इस तरीके से वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक, ये बोलते हैं कि लर्निंग तब होती है जब लर्नर एक्टिवली इंगेज होता है एक दूसरे से। ठीक, जहाँ वो अपने आइडिया को शेयर करता है, क्वेश्चनिंग करता है और इस तरीके से को कंस्ट्रक्ट मीनिंग निकलता है और इस तरीके से उसका सीखना होता है। ठीक, अर्थात सीखना जो है ना, वो समाज में इंटरेक्शन द्वारा होता है। जैसे कि अगर अगर आपका स्टूडेंट आपके टीचिंग में सहयोग नहीं कर रहा है, इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो अपने ज्ञान का निर्माण नहीं कर पाएगा। वो केवल आपकी बातों को सुनेगा और उसको ऐसे ही रख लेगा। ठीक, तो वो अपने साइड से ज्ञान का निर्माण नहीं कर पाएगा। ये मानते हैं आपके सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कि सीखना जो है वो सामाजिक प्रक्रिया है, जो समाज के में होती है। जब समाज में हम इंटरेक्शन करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, इन संवाद करते हैं, बात करते हैं, इन 3 तरीके से सीखना होता है। ठीक, अब आपको क्या है कि अब आप एज ए टीचर इस स्कूल के टीचिंग को अपने क्लासरूम में अप्लाई करने वाले हैं। तो जब आप अपने क्लासरूम में इस टीचिंग को अप्लाई करने जाएंगे, तो उसमें आपको कुछ की प्रिंसिपल को ध्यान में रखना होगा, तभी आप इस टीचिंग को अपने क्लासरूम में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको पहला ध्यान रखना होगा कि नॉलेज ऑफ को कंस्ट्रक्टेड, अर्थात आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि जो आपका नॉलेज है ना, वो आपका को कंस्ट्रक्ट है, अर्थात हम दोनों साथ में मिलके उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, अलोन नहीं। ठीक है, इसलिए आपको अपने टीचिंग में अपने स्टूडेंट को इंगेज करना होगा। ठीक है, तभी आप इस टीचिंग को अपने क्लासरूम में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, उसके बाद तो दूसरा चीज़ होती है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन आर सेंटर। किसी भी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जो मुख्य भूमिका निभाती है, वो होती है लैंग्वेज और कम्युनिकेशन, भाषा और संचार, कि आप किस भाषा का यूज कर रहे हैं। मान लीजिए कि अभी आपका क्लासरूम जो है वो हिंदी मीडियम है और मैं उर्दू में बात करने लगूँ, तो हमारा कम्युनिकेशन सही होगा? नहीं, क्योंकि वो आपके बात को समझ नहीं पाएगा। जब वो बात को आपको समझ नहीं पाएगा, तो आपका जो है कि टीचिंग रहे पर उसका कोई मायने नहीं है। इसलिए आप जिस भी क्लासरूम में जा रहे हैं, पहले वो देखें कि उनका स्टैंडर्ड क्या है, उनका लैंग्वेज क्या है, देन उसके बाद आप अपने टीचिंग को शुरू करें। ठीक, उसके बाद तीसरी चीज आती है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें ये माना जाता है कि स्टूडेंट जो है वो किसी कॉन्सेप्ट को लिमिटेड जानता है या फिर नहीं जानता है। तो जो वो लिमिटेड जानता है या फिर जो वो नहीं जानता है, उसके लिए आपको क्या करना है, इसके फोल्डिंग को तैयार करना है उसके कॉग्निटिव माइंड में। अब बात आती है कि इसके फोल्डिंग क्या होता है।
तो इसके फोल्डिंग का मतलब होता है कि जो भी कॉन्सेप्ट आप पहले से जान रहे हैं, ठीक, उसके बारे में थोड़ा और जान लेना किसी और से। जैसे मान लीजिए कि आप सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के बारे में थोड़ा जानते रहे होंगे कि ये थ्योरी जो है पाइगोस्की और ब्रूनर ने दिया है, इसमें एमको आता है, जेडपीडी आती है, इतना आप जानते हैं। अब मैंने आपको न्यू क्या दिया कि इसके टीचिंग भी होते हैं, कि आप इसकी स्कूल से के अकॉर्डिंग कैसे अपने क्लासरूम में टीचिंग को अप्लाई करेंगे। तो ये जो टीचिंग की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, तो जो आपने पहले से सीखा था और जो मैं आपको बता रहा हूँ, उन दोनों को आप अपने कॉग्निटिव माइंड में रखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो रखना हुआ ना, इसी को बोलते हैं स्केप फोल्डिंग। तो एक टीचर के रूप में आपको स्केप फोल्डिंग का निर्माण करना है अपने स्टूडेंट में, ताकि वो कॉन्सेप्ट को अपने कॉग्निटिव माइंड में इम्पार्ट कर सके। ठीक है। देन उसके बाद वही चीज़ होती है कि स्केप फोल्डिंग का निर्माण कीजिए, आप उसको गाइड कीजिए टीचिंग के बारे में, जो भी आपको कॉन्सेप्ट टीच कर रहे हैं उसके बारे में उसको जो कि अपने साइड से इंफॉर्मेशन ऐड कीजिए। ये मत दिखाइए कि ज्ञान का सोर्स आप ही हैं, ठीक है, क्योंकि नॉलेज जो होता है वो आपका को कंस्ट्रक्टेड होता है। हम दोनों साथ में मिलके ज्ञान का निर्माण करते हैं, जिसमें मुख्य भूमिका होती है लर्नर की। ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग, अर्थात जो भी आप टीच कर रहे हैं, जो भी आपका टॉपिक है, आप अपने टॉपिक पे बात कीजिए। ठीक, ये नहीं कि टीच कर रहे हैं यहाँ और चले गए कहीं और, तो यहाँ वहाँ की बातें ना करके आप जिस भी कॉन्सेप्ट को टीच कर रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट पे अपने लर्निंग से बात कीजिए, अपने लर्नर से बात कीजिए, उनसे उनके आइडिया को सुनिए, देखिए कि उन्होंने कहाँ तक चीज़ों को सीखा है। देन उसके बाद अपने साइड से आप इन्फॉर्मेशन ऐड कीजिए। ये इसके होते हैं 5 की प्रिंसिपल। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें एक टीचर का रोल क्या होता है, उसकी भूमिका क्या होती है। अब हम बात करेंगे रचनावादी शिक्षण उपागम में टीचर का क्या रोल है। ठीक है, टीचर कैसे एक्ट करेगा। तो जब हम बात करते हैं इसमें टीचर की, तो टीचर का जो रोल होता है, टीचर एज ए फैसिलिटेटर होता है। ठीक है, वह एक गाइड होता है एंड वो एक को लर्नर होता है। ठीक, ये 3 चीज़ें टीचर को मालूम होनी चाहिए और इसी तरीके से उसको एक्ट करना चाहिए कि आप अपने स्टूडेंट के फैसिलिटेटर हैं। आप जो है कि चीज़ों को क्रिएट करेंगे, इन्वायरमेंट को बनाएंगे, जैसे कि स्टूडेंट उस पार्टिकुलर पॉइंट पे अपने आइडिया को शेयर कर सके। आप एक फैसिलिटेटर हैं, ठीक है, आप ज्ञान का सोर्स नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो गाइड होता है, वो गाइड करता है, खुद को श्रेष्ठ नहीं दिखाता, आपको गाइड करना है, इन को लर्न करना, अर्थात सहयोगात्मक अधिगम पे जोड़ देना, ताकि आपका स्टूडेंट कोलाबरेट कर सके। ठीक है, वो आपसे डिस्कशन कर सके, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके। ठीक है, वो आपको इस तरीके से अपने स्टूडेंट को इनकरेज करना है। जब आप फैसिलिटेटर का रोल निभाएंगे, जब आप गाइड का रोल निभाएंगे, जब आप को लर्नर का रोल निभाएंगे, तो आपका जो स्टूडेंट है आपके टीचिंग लर्निंग में भाग लेगा, इंटरेक्ट करेगा, इस तरीके से वो अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक, डिज़ाइन क्या होती है, एक्टिविटी करानी है आपको, उससे फुलवाना है, उसको इंगेज करना अपने जो कि टीचिंग में, जिससे क्या होगा कि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। ठीक है, जिससे वो क्या करेगा, डायलॉग करेगा, आपसे संवाद करेगा, बात करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा, अर्थात उस पर चिंतन करेगा। ठीक, इस तरीके से आपको सपोर्ट करना है अपने स्टूडेंट में स्केप फोल्डिंग को। ठीक है, आपको देखना है कि क्या उसकी नीड है और उसकी नीड के बेस पे ही आपको इसके फोल्डिंग का निर्माण करना है। तो ये होता है टीचर का रोल। आई होप कि आपको कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं भी समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो है कि क्रिएटिंग फैसिलिटेटिव लर्निंग टीचिंग एनवायरनमेंट, कि कैसे हम लर्निंग टीचिंग एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप टीचिंग में रुचि रखते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को प्रमोट करना ना भूलें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग।